नमस्कार साथियों। आज हम लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और भिन्नों के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये देखेंगे। ये पूरी कक्षा तो नहीं है, बहुत छोटी कक्षा है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त है ना, इसको हम एलसीएम से भी जानते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त होता है। इसका ये किसी शब्द का छोटा रूप है। कौन से शब्द का है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का छोटा रूप है एलसीएम, जिसकी परिभाषा क्या है? जिसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो आप ऐसे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे और बोलेंगे कि ये इसका एलसीएम है। हम देखेंगे अभी कैसे काउंट करते हैं। तो 2 गुणा 3 यदि आपसे बनता है तो आप करके देखिए कितना आ जाएगा, 6। यानी 2 और 3 से विभाजित हो सकने वाली 6 सबसे छोटी संख्या है। भाई 2 और 3 दोनों से विभाजित हो सके ऐसी संख्या 6 सबसे छोटी है। 12 भी है जो इससे विभाजित हो सकती है, 24 भी है, 48 भी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो सकती है। यानी किसी संख्या का एलसीएम निकालने पर हमें वो संख्या प्राप्त होती है जो इन दोनों संख्याओं से क्या हुए, विभाजित हो सके। ऐसी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्या, मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 3। इससे विभाजित हो सकने वाली संख्या कौन सी है? 6। 6 सबसे छोटी संख्या है। इसके साथ 12 भी है, 24 भी है और भी अन्य संख्याएं हैं जो विभाजित हो सकती हैं। तो उम्मीद है एलसीएम का रूप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल है कि 4, 8 और 12 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो हम अधिकतर क्या करते हैं भाई, इन सब का एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए जरा गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम। तो ये हम खींच देते हैं एक सीधी लाइन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं संख्याओं को। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 4, 8 और 12 ये हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये सब सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद आप देखिए क्या आ जाएगा, फिर से हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 2 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 के बाद 2, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पर कितना जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए कोई भी संख्या 2 रिपीट नहीं हो रही जिसमें डिवाइड हो सके, तो 2 को हम फिर से कर देंगे तो 1 में यहाँ आ जाएगा और ये कितना जाएगा फिर से 1 और ये हो जाएगा 3। अब क्या कर देंगे हम फिर से, अब हम फिर से कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, ठीक। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, इन सब का हम गुणा कर देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हमें मिली, 2, 2, 2 और 3। इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 4, 8 और 12, फिर से देखिए 4, 8 और 12 इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाती है 24। करके देखिए तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 डिवाइड हो जाएगी। पर क्या 24 ही एकमात्र संख्या है क्या? नहीं, 24 उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो हमारी परिभाषा बिल्कुल सही है। क्या है?
लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। अब देखिए हम महत्तम समापवर्त के बारे में जान लेते हैं। तो महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का छोटा रूप है। एचसीएफ किसका रूप है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का छोटा रूप है। इसकी परिभाषा क्या दी जाती है? तो इसकी परिभाषा दी जाती है दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 4 और 8 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए इसे विभाजित कर लेता है 2, इसे विभाजित कर सकते हैं 4, और देखिए बस 8 नहीं है, 6 नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 और 8 को दोनों को एक समान रूप से विभाजित कर सके, परंतु 2 कर सकती है और 8 भी कर सकती है। 8 को भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4। ठीक, तो देखिए हम निकाल के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। इसे हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 2। इसे हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमें लास्ट तक कहाँ तक लाना है? 1 तक लाना है। ठीक, अब देखिए कर लेते हैं। 4 बराबर 2 गुणा 2, तो और 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा। अब आप क्या कीजिए? अब आप इस में देखिए कि कौन सी ऐसी नंबर है या कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में है। तो ये बस है, और उनका आप गुणा कर दीजिए। 2 और 2 एक बार लिखना है केवल, इसका एक बार और इसका एक बार, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। अभी हमने देखा ना कि 4 और 8 को विभाजित करने वाली दो संख्याएं हैं 2 और 4। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4 ही क्या होगा? 4 और 8 का महत्तम समापवर्त होगा। यानी दो संख्याएं हैं, इनका महत्तम समापवर्त एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों को क्या कर सके? विभाजित कर सके, और विभाजित करने वाली ये सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दिया, 4, 8 और 12 का महत्तम समापवर्त निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट। यहाँ पे क्या रख लेते हैं? 4, यहाँ पे रख लेते हैं 8, यहाँ पे रख लेते हैं 12। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, ये कितना बचेगा? ठीक, अब हम क्या लिख लेंगे? देखिए अब हम क्या लिख लें? अब हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे कितना जाएगा? 3। और यहाँ पर 8 बराबर क्या जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 4 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। अब हमें क्या देखना है? देखिए अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों में हो। वहाँ पर कितनी? दोनों में देखे, क्योंकि 2 नंबरों का निकाले थे। यहाँ पर कितने में देखना है? 3, जो कि 3 नंबरों का निकाल रहे हैं। तो बस ये इसका हम क्या कर लेंगे? एक बार लिख लेंगे 2, और इसका हम एक बार लिख लेंगे गुणा।
कितना वैल्यू आएगी 4। यानी 4, 8 और 12 का महत्तम समावर्त कितना हुआ 4 हुआ। ठीक, चलिए बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। और क्या कह रहा है कि 24, 32 और 40 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त दोनों निकालें। क्या निकालना हमें, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, LCM निकाल लें। क्या निकालना है, LCM निकालना। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, सबको एक ही लिस्ट में रखते हैं। ये हो गया। ठीक, तो क्या रख दें यहाँ पर 24, यहाँ पर 32, यहाँ पर 40। तो क्या आ जाएगा देखिए, किससे डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर दें, सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं फिर से, तो ये जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, ये जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पर भी डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब देखिए कोई ऐसी नंबर मिल रहा है क्या हमें, नहीं। तो पहले 3 से कर दें, 4 डिवाइड नहीं होगा तो उसे वैसे ही लिख दें, 5 भी नहीं होगा तो उसे भी वैसे लिख दें, 4 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे ही लिख दें। ठीक, इसके बाद क्या लिख दें 5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। इन सारी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, या इन सारी वैल्यू का गुणा कर लें। क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 चौके 12 पंचे 60। तो कितना जाएगा, 8 6 48 और 0 का, यानी कितना लघुत्तम समावर्त आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा 480। ये 480 क्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 24 से 32 से और 40 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं HCF। क्या देख लेते हैं हम, HCF। HCF देखने में क्या आ जाएगा, देखिए जरा। HCF के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 24 यहाँ पर क्या जाएगा 32, यहाँ पर क्या जाएगा 40। 24 2 से डिवाइड होगा तो 12, ये डिवाइड होगा तो 6, ये होगा तो 3, ये होगा तो 3, तो ये हो जाएगा 1। इसका कितना आ जाएगा देखिए, 24 बराबर क्या लिख देंगे, 24 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखिए 32 का क्या होगा, 32 में 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 16, 2 से डिवाइड करें तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही मिलेगा ना। अब देखिए हमें किसका करना है, 40 का। 2 से डिवाइड कर क्या जाएगा 20, 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 10, 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 5, 2 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यही लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए ऐसे कौन से ग्रुप बनेंगे जिसमें तीनों शामिल हों। तीनों में कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बाकी में कहीं है क्या, नहीं। 3 2 5 आगे नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इनको लिख देंगे, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार और इसके लिए एक बार लिखेंगे। ठीक, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना जाएगा, इसकी वैल्यू टोटल 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी 8 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 24 32 और 40 तीनों को विभाजित कर सकती है। 8, एक बार फिर से, 8 सबसे बड़ी संख्या है जो 24 32 40 तीनों को विभाजित कर सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए
एक प्रश्न और है, कौन सा है, 18, 42, 102 का महत्तम समावर्त निकाल सकते हैं क्या? चलिए आप निकाल के दिखाइए और हम देखते हैं फिर आगे, है ना। इसके बाद क्या है, इसका HCF भी निकालिए आप और करके देखिए। ये सारे प्रश्न हैं, आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप या वीडियो को पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ गई कि भाई हम तो साधारण अंकों का या सामान्य अंकों का निकाल सकते हैं HCF और LCM दोनों, पर यदि हमारे पास भिन्न दे दिए जाएं तो हम उनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यदि दिए गए भिन्नों का हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं भिन्न में अंश और हर होते हैं। भिन्न में क्या होते हैं, भिन्न में ऊपर की वैल्यू को अंश कहा जाता है, नीचे की वैल्यू को हर कहा जाता है। तो इन भिन्नों का, जैसे मेरे पास देखिए 9/10, ऊपर का प्रश्न देख लीजिए, 12/25, 18/35 और 21/40, ये चार भिन्न दिए हैं जिसमें 9 हर अंश है, 10 हर है, 12 अंश 25 हर, 18 अंश 35 हर, 21 अंश 40 हर, ये है ना। अब देखिए मुझे इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना हमें, HCF निकालना। तो HCF निकालने के लिए क्या करना, हमें सबसे पहले अंशों का HCF निकाल लेना है। अंशों का क्या निकालना है, HCF, यानी 9, 12, 18 और 21 का क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। और उसमें बटे में क्या करना है, हरों का एलसीएम, क्या करना हमें, हरों का एलसीएम, ठीक। यानी 10, 25, 35 और 40 का आप एलसीएम निकाल लीजिए और ये यहाँ पर सूत्र में मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक, बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप भिन्नों का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो उसको उल्टा कर दीजिए, यानी जब आप एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर की वैल्यू का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे की वैल्यू का HCF निकाल लीजिए, ठीक। और जब आप HCF निकालते हैं तो ऊपर की वैल्यू यानी अंशों का HCF निकाल दीजिए और उसमें हरों का एलसीएम निकालकर भाग दे दीजिए, तो आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, आपका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास है क्या प्रश्न, 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना हमें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ऊपर की वैल्यू का एलसीएम यानी लिख देंगे 3, 6, 8 का एलसीएम बटे क्या कर देंगे 4, 7, 9 का एलसीएफ, बस निकाल लीजिए। 3, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या होगी बताइए जरा, 3 8 24, 6 चौको 24, 8 3 24, 24 एक ऐसी संख्या होगी, आप गुणनखंड विधि से भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24 एक ऐसी संख्या होगी जो एलसीएम होगा। इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर सके। तो कौन सी संख्या होगी भाई, ध्यान दीजिए, 2 से 4 विभाजित होगा 7 होगा, 9 नहीं, तो 2 से भी छोटी संख्या होगी। तो आप करके देखिए, तो ऐसी संख्या मिलेगी 1। कौन सी संख्या मिलेगी, 1, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तीनों, तो 1 से डिवाइड तो होगा है ना, तो एक संख्या मिल जाएगी 1, 24/1। तो उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इस पूरे भिन्न का एलसीएम कितना आ जाएगा 24/1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, चलिए बन जाएगा, यदि नहीं बनता तो ठीक है। धन्यवाद।